हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डिफेंस अकेडमी पे। और हम आज यहाँ फिर से डेली की तरह ही जो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम है उसको शुरू करते हैं। और आज हम 28 दिसंबर, कौन सा 28 दिसंबर 2020 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसे जो सभी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत उपयोगी है। और जो करंट अफेयर का पोर्शन है आप उसको डेली की डेली तैयार करते रहें, उससे अपडेट होते रहें, ताकि आपको एक साथ ये बर्डन की तरह आपके ऊपर ना आए। माय नेम मोहित वासवान। तो चलो शुरुआत करते हैं जो भी आज के क्वेश्चन है उनसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फर्स्ट इसरो द्वारा चंद्रयान 2 से डेटा का पहला सेट किस पोर्टल पर जारी किया गया? तो मेन क्वेश्चन ये किस पोर्टल पर जारी किया। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी पैरारूप। तो सबसे पहले जो इसका सही आंसर है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रधान। इसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके द्वारा ये चंद्रयान 2 जो मिशन ये लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले। तो इससे जो जो पहला डेटा है वो एक किसी एक पोर्टल पर जारी किया गया, और जो उस पोर्टल का नाम वो मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है, प्रधान। तो जो पहला डेटा सेट है जो प्रधान पोर्टल पर जारी किया गया है, जो इसको चलाता है इस पोर्टल को, तो उसको ISSDC इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर द्वारा संचालित किया जाता है। और ये जो ISSDC है ये जो बेंगलुरु का इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क का जो परिसर है उसमें स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानवाधिकार करता है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कौन, बानू करीमा, का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो सबसे पहले मैं आपको बानू करीमा के बारे में बता देता हूँ, ये भी हाल में चर्चा में क्यों आई हैं। अभी हाल ही में इनका जो 22 दिसंबर को इनका निधन हो गया, इन्हें मृत अवस्था में पाया गया है। जो कनाडा है, कनाडा में आपने टोरंटो सुना होगा, टोरंटो एयरपोर्ट भी है जो कि बहुत फेमस है। तो वहाँ इनको मृत अवस्था में पाया गया है, कब, 22 दिसंबर 2020 को, जिसकी वजह से चर्चा में रही हैं। तो इनका जो संबंध है वो पाकिस्तान से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। और इनके बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी की बात करते हैं। तो ऐसा है कि तो इन्होंने जो पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान नाम का क्षेत्र है उसकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अभियान चलाया था। और उन्हें वर्ष 2016 में जो BBC द्वारा 100 प्रेरणादायक, जो 100 टॉप प्रेरणादायक और इफ़ेक्टिव वुमेंस की जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें भी इन्हें दिखाया गया था, जिसकी वजह से ये चर्चा में ज़्यादा आई थी और फेमस हुई थी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है ये एक सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे कम विकसित क्षेत्र है। और अधिकतर ये चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा ये उपेक्षित क्षेत्र है और यहाँ के जो लोग हैं उन पर अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, जिसकी वजह से चर्चा में रहता है। और जो भी चीन द्वारा कुछ जो भी प्रोजेक्ट हैं वो भी इस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। और ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं ये अपनी आज़ादी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते रहते हैं, यहाँ जो भी अभियान है वो चलाते रहते हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए। अगर इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो देश की प्रथम हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी नमदफा, और ऑप्शन डी नागार्जुन श्रीशैलम। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। कौन सा है? ऑप्शन बी। तो हाल ही में क्या है, मध्य सरकार द्वारा, कहाँ, MP गवर्नमेंट, तो ये सीधी सी बात है, कहाँ, मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देश की पहली हॉट एयर बैलून सफारी का शुभारंभ किया गया। जो इस सेवा का आरंभ किया है वो जयपुर स्थित जो स्काई वोल्टेज कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इस जो योजना है इसके द्वारा क्या है कि
जो भी पर्यटक होंगे वो बाघ, भारतीय सुस्ती, भालू और तेंदुआ आदि को बहुत ऊंचाई से मतलब ऊंचाई से देख सकते हैं उस बैलून में सवारी करके। तो हमें ध्यान देना होगा साथ ही है कि जो बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य है वो पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और यह अपने सदाबहार साल वन, कौन से वन, साल वन के लिए जाना जाता है, साल वन। अब इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन बी झांसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजकोट गुजरात। तो जो इसका सही आंसर है वो है फरीदाबाद हरियाणा। ये टिड्डियाँ ज़्यादातर चर्चा में रहती हैं क्योंकि ये किसानों की फसलों को नुकसान करती हैं और ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पाकिस्तान बॉर्डर है भारत का, उस तरफ से आती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण समरोध एवं संग्रह निदेशालय के अधीन केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन फरीदाबाद हरियाणा स्थित मुख्यालय इसके लिए उत्तरदायी है, इस सेवा के लिए। यह संगठन राजस्थान और गुजरात में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी टिड्डियों से ही है कि जो भारत में पाई जाने वाली टिड्डी प्रजाति हैं वो कौन कौन सी। ऑप्शन ए रेगिस्तानी टिड्डी और प्रवासी टिड्डी, ऑप्शन बी बॉम्बे टिड्डी और टीरी टिड्डी, ऑप्शन सी टीरी टिड्डी और रेगिस्तानी टिड्डी। तो जिसका सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो ये टीरी टिड्डी नहीं है, ये कौन सी है, इसे ट्री टिड्डी बोलते हैं, ट्री टिड्डी, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो इंडिया में वो चारों तरह की पाई जाती हैं, रेगिस्तानी टिड्डी भी, प्रवासी टिड्डी भी, बॉम्बे टिड्डी भी और ट्री टिड्डी भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसंट्रेट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हेल्प ईच अदर।